नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सब स्वस्थ हैं? निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। निर्माण आईएएस गुणवत्ता, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता, जो कि हमारी टैगलाइन भी है। और ये तीनों गुण सिर्फ यहाँ के जो एक ऑफिस की जो पद सोपानी हायर की है, यानी हायर की है जो ऑफिस की, उसके उच्च स्तरीय लोगों में ही नहीं है। ये मेरे यहाँ पे जो बच्चा आपको रोजाना पानी भी पिलाता है ना, उस बच्चे के अंदर भी ये मिलेगा, तो मेरे अंदर में भी ये मिलेगा। और ये हमें यानी निर्माण के ब्लड में ही ये चीज है, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता। और इन्हीं तीनों को आधार बना करके अभी एक नई टेस्ट सीरीज, जो कि 2025 अभी हाल ही में फरवरी में जो पेपर हुआ है आपका, उसी पर आधारित, यानी उसी 2025 पर आधारित एक टेस्ट सीरीज, जैसा कि लिखा भी है कि मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज 2025, ठीक है, इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, क्यों निर्माण ज्वाइन करे, क्या निर्माण से इसमें अलग है ना, इन बस 5 से 10 मिनट की चीज में उसको मैं अभी उसको बताने वाला हूं आपको, ठीक है, क्या है इसमें। तो सबसे पहली चीज क्या देते हैं हम इसमें टेस्ट सीरीज में, आपने टेस्ट सीरीज तो काफी जगह पहले भी ज्वाइन की, काफी लोग ऐसे हैं। और इस बार तो मेरा ये मानना है कि 1,18,000 में से जो 82% लोग बैठे हैं, सामान्यतः वो लोग बैठे हैं जो पुराने छात्र, नए छात्र तो इस बार एग्जाम में ना के बराबर बैठे हैं, है ना। ये प्राय देखा गया है, क्योंकि सेंटर्स पे एक सेंटर तो मेरे ग्वालियर में मेरे पास में ही था, और जब वो पहला पेपर छूटा तो मैं निकल के ही आ रहा था, लगभग उसमें मेरे पुराने ही छात्र भरे हुए दिखाई दे रहे थे मुझे, ठीक है ना। तो उससे समझ में आया कि पुरानी छात्रों ने ज्यादातर इस बार प्रीलिम्स दिया है ना। अब जब से प्रीलिम्स हुआ है उसके दूसरे या तीसरे दिन से मैं इंदौर आ गया हूं, और मैं देख रहा हूं कि लगातार जो बच्चे आ रहे हैं मेरे पास में कि सर 3 बार का मेंस हो गया, 4 बार का मेंस हो गया, 2 बार मेंस हो गया, सर क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है ना। या फिर कुछ बच्चे पास भी हुए हैं तो इंटरव्यू की वजह से हो गए, सर रिटर्न में बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे था, इस बार संदेह है, क्या होगा पता नहीं, है ना। तो इन सबको सुनने के बाद में, बच्चों को जानने के बाद में, और हमें भी अभी 1-1.5 साल ही इंदौर में आए हुआ है, तो जो 1 से 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे उनमें जो कमियां जानी टेस्ट सीरीज की, जो बाकी संस्थान कर रही है, उससे इतर क्या है, क्या देगा निर्माण, है ना। तो सामान्य से पहले एक प्रक्रिया बताता हूं कि आप लोग क्या करते रहे आज तक टेस्ट सीरीज में, शायद उससे आप यस भी करेंगे और इत्तेफाक भी रखेंगे कि संस्थान एक टेस्ट लेता है, आप आते हैं संस्थान के उस टाइम पे आकर के अपना टेस्ट लिखते हैं। टेस्ट लिखने के बाद में आपको एक मॉडल उत्तर भी मिल जाता है ना, और अगले टेस्ट पे उसकी कॉपी चेक होकर के लाल पीली होकर के मिल जाती है, ठीक है। फिर डिस्कशन के नाम पे एक गुरुजी आते हैं क्लास में, और वो एक पीपीटी बना करके लाते हैं, और वो अपना उत्तर बांचते हैं, और बांच करके वो चले जाते हैं। उसके बाद में ना गुरुजी का पता है, ना कॉपी कौन चेक कर रहा है उसका पता है। अब ये बताइए मुझे, इस प्रक्रिया में यानी 4 चरण की ये प्रक्रिया की टेस्ट दिया, कॉपी चेक, मॉडल आंसर और गुरुजी के द्वारा बांचा गया उत्तर, इन चारों में से आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्या का इलाज हुआ, जिसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। कि क्या आपको यह पता चला कि 10 नंबर में से मुझे 7, 6, 5, 3, 2, 1 नंबर क्यों मिला? क्या आपको यह पता चला कि 2 में से 1 नंबर क्यों दिया, 2 में से 2 किया? कई बार यह भी मुझे देखने को मिला है कि चलो मेरा उत्तर गलत है, फिर भी मुझे अच्छे नंबर दे दिए गए, है ना। अब इसका उत्तर कौन दे? फिर आप जाते हो कोचिंग में, ढूंढते हो गुरुजी मिल नहीं रहे हैं, है ना। और कौन चेक कर रहा है इंदौर में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि जब से हम लोग आए हैं ना, तो मेरे पास में इतने बच्चे आए हैं, मैं तो ये बोलता हूं कि भंवर कुआ पे कॉपी चेक करने वाले ठेकेदार बहुत घूमते हैं। ठेकेदार वर्ड यूज कर रहा हूं, ठेकेदार का मतलब समझते हो ना, कि वो आते हैं मेरे पास। आया एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़ा ही सीनियर बच्चा था वो, और उसने बोला कि सर मैं लाख तो नहीं बोल लूंगा, बट लाखों में तो, लाख तो जो फिर भी कर ही दी होगी, लाख बोला अतिशयोक्ति होगी, मैं 2010 से इंदौर में हूं, तब से मैं कॉपियां चेक करवा रहा हूं, ठीक है, सोचिए, है ना। और आप मुझे आज कॉपी देंगे, अब मैं आपको दूसरे दिन और अनिवार्यतः तीसरे दिन सारी कॉपी, आप मुझे 500 भी दोगे मैं तब भी चेक कर दूंगा। मैं वो, भैया तू कैसे कर लेगा, तो यार रोबोट है क्या, वो इतना तो चिट्ठी भी नहीं कर पाएगा। जो होते ना, वो फिल्म आई थी रजनीकांत साहब की, क्या यार वो भी नहीं कर पाएगा? बोला सर मेरा अपना एक ग्रुप बना हुआ है कई बच्चों का, आप मुझे देंगे। अब वो क्या करता है,
वो संस्थान में आएगा, 50 60 100 70 80 रुपए में जो भी बार्गेन हो जाती है उससे वो ठेका ले लेता है। फिर वो पकड़ता है ऐसे बच्चे जो उसके आसपास में रह रहे हैं, वो पता चला कि अभी आया ही है, वो भी कॉपी चेक कर रहा है। कई बार तो कई बच्चों ने तो ये भी बताया कि सर कोचिंग की रिसेप्शनिस्ट या रिसेप्शन वाला बालक भी जो तैयारी में नहीं हुई है, वो भी उसको भी बता दिया 5 वर्ड लिखने हैं, टिक मारते चलना है ना। 5 वर्ड में क्या है? उत्तर सुधारे, वर्तनी सुधारे, है ना ऐसे ऐसे शब्द मिले होंगे, वर्तनी सुधारे, उत्तर सुधारे, प्रस्तुतिकरण सही करें, है ना, उदाहरणों का प्रयोग करें, ऐसे शब्द प्राय देखे गए हैं, ठीक है ना। और राइट के निशान है, बाकी कुछ नहीं है। परंतु अब ये कौन बताए भाई कि प्रस्तुतिकरण में क्या सुधारें, है ना, वर्तनी में कहां गलती है, गोला तो बना दो भाई, है ना, तभी तो वर्तनी का पता चलेगा। तो इन छोटे छोटी चीजों का उत्तर कौन देगा? पहले तो ये कि मेरा उत्तर सही है या गलत है, कितने नंबर क्यों मिले, इसको जस्टिफाई कौन करे। फिर जो आपने लाइन वर्ड लिख दिए, लाल 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 कर दिए, उसका उत्तर कौन देगा? क्योंकि गुरुजी मिल नहीं रहे हैं, है ना। और जो कॉपी चेक करने वाला उसको आप फ्रंट दे नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी। तो सामान्यतः मुझे एक ये फिनोमिना मिला। तो इस फिनोमिना में यानी इससे क्या होती है, संस्थान की भी रेपुटेशन भी खराब होती है, बच्चों का नुकसान ही होता है, फायदा कोई नहीं होता है, ठीक है ना। और एक समय के बाद इससे रिजल्ट नहीं आते हैं। बट इंदौर में रिजल्ट इसलिए मिल जाता है भाई, पूरा ये तो समुद्र में 4 बूंद तो कभी भी निकल आएगी ना, है ना। और तो इससे कुछ नहीं होता है। अब बच्चों का फायदा क्या होता है, कब होता है, क्यों होगा, उसके लिए निर्माण इससे आगे 5वीं स्टेप और करता है। 4 तो मैं भी करूंगा, यानी पेपर भी लूंगा, टेस्ट चेक भी करूंगा, लाल पीली भी करूंगा, और डिस्कशन भी यहां पे गुरुजी खड़े होकर कर जाएंगे, ठीक है। परंतु एक 5वीं चीज जो अपनी निर्माण की होगी, और उसी से आपका निर्माण भी होगा, ये भी सच है। वो क्या है कि जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी तो आपके पास में 3 प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे जो आपकी कॉपी को दोबारा आप उनके पास में आए, उनसे अपनी दोबारा से कॉपियां चेक करवाएं, आप उनसे उत्तर लिख, सर मुझे 2 में से 2 क्यों मिला, 7 में से 4 3 2 1 क्यों मिला, बड़े क्वेश्चन में उत्तर में ये क्यों मिला। उसमें पहला व्यक्ति मैं हूं आपके जवाब देने के लिए। मैं जब भी इंदौर में होता हूं तो इंदौर में, ग्वालियर में होता हूं ग्वालियर में, तो ग्रुप के माध्यम से सूचना आपको मिल जाती है। और जो भी टेस्ट सीरीज का ऑफिस ग्रुप भी बनाएगा उसमें भी सूचना डल जाएगी कि संजय सर अभी ग्वालियर के प्रवास पे, कि संजय सर अभी इंदौर के प्रवास पे है। तो आप आइए, समय लीजिए, शाम को मेरी परमानेंट ओपीडी लगती है, आप ही के लिए लगती है ना। आप अपना टाइम लीजिए और अपनी कॉपियों के साथ में मेरे साथ बैठ लीजिए। जब भी जैसे आपके पास में 2-3, मैं ये बोलता हूं कि 100% 40 टेस्ट है या 32 टेस्ट है या 30 टेस्ट है, 100% कॉपियां मुझे जरूर दिखाएं, ठीक है। पहला व्यक्ति मैं। दूसरा, यहां पे कुछ गुरुजी परमानेंट रखे गए हैं इसी के लिए कि आप आसानी से आए और उनका खून पिए। जो जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि खून पीने वाला ही बच्चा पास होगा, है ना। तो आप आए, तो इसमें जो बाहर जो हमारा रिसेप्शन एरिया है इंदौर में या ग्वालियर में, जो हमारा सेकंड ऑफिस है सामने वाले ऑफिस में, यहाँ पर रवि सर है, सीके सर हैं, अभी 2 गुरुजी और नए आने वाले हैं, आगे भी हैं शायद, उनकी ट्रेनिंग चल रही है अभी हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग। तो 3 से 4 लोग वो लोग जो हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं नहीं हूं तो आप उनके पास में आइए, या मुझसे भी बात होगी तो उनसे भी बात कीजिए, और वो सारे गुरुजी मेरे ही माइंडसेट से बात करेंगे, है ना। कारण क्या है, देखो मेरे पास में अगर आप भी मेरे यहाँ पे काम मांगने आएंगे ना, तो पहली शर्त तो ये होगी कि मुझे मेंस वाला ही चाहिए, प्री वाला तो चाहिए भी नहीं, जो प्री एग्जाम भी ना दिया हो। वो मेरे यहाँ पे कॉपी क्या एक क्वेश्चन भी नहीं बना सकता है, ये पहली नीड है ना। और उसमें भी प्रायोरिटी इंटरव्यू वालों की होगी, ठीक है। और उन्हें जब भी मेरे यहाँ पे काम मांगने के लिए कोई भी आता है, कोई भी बच्चा आता है, सर मुझे आपके यहाँ कंटेंट में काम करना है, सर मुझे यहाँ पे आंसर राइटिंग में काम करना है, तो दूसरी शर्त होगी, तो मेरे जो क्लास है उसको एक रिकॉर्डिंग उनको दी जाती है कि आप इनको सुनेंगे, उसके बाद में एक आप उनको पूरा नोट्स बना के लाएंगे उस रिकॉर्डिंग से, और उस हर क्वेश्चन के आधार पर 2-2 क्वेश्चन लिख के लाएंगे। फिर मेरे ऑफिस के द्वारा 2 लोगों के द्वारा उसको चेक किया जाएगा कि वाकई में इसने अडॉप्ट किया है कि नहीं किया उस वीडियो को। उसके साथ में फिर किसी बच्चों की कॉपियां दी जाएगी, फोटोकॉपी करा करके करीब 10 कॉपी, और ये कहा जाएगा कि आप इसको चेक करेंगे और फिर इसकी एनालिसिस हमें बताएंगे, ठीक है। फिर वो चेक करके लाता है, फिर कोई गड़बड़ हुई फिर सुधारा जाता है, फिर दोबारा कोई गड़बड़ मिली दोबारा, और अगर वो तीसरी बार तक भी नहीं सुधरता, यानी हमारे तरीके से कॉपी चेक नहीं करता है, तो उसको नमस्कार कर लिया जाता है, और हमारे अकॉर्डिंग वो ओत प्रोत हो जाता है हमारी मेंटेलिटी से, हमारी कॉपी चेकिंग की प्रणाली से, तो फिर उसको ही रखा जाता है। और वो सारे वो बाबा मिलेंगे अपने अपने विषय के। ऐसा नहीं होता है कि पता चले कि एक ही आदमी सारी कॉपी चेक करा, पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। तो इसमें एक माइनर ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने
मैं बोलता हूँ छिद्रान्वेषण, माइक्रो ऑब्जर्वेशन या माइक्रो एनालिसिस तभी कर पाएगा जो अपना विषय का थोड़ा सा विशेषज्ञ हो। तो उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि किस बच्चे का कौन सा विषय अच्छा है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला अच्छा है तो जो हिस्ट्री ज्योग्राफी की कॉपी वही बच्चा चेक करेगा। कोई साइंस बैकग्राउंड का होगा और साइंस का ही अच्छी कॉपी चेक कर पाएगा, है ना। तो क्या कि माइक्रो भी मुझे ऑब्जर्वेशन कराना है, तो एक हमारा अपना एक पैरामीटर होता है कॉपी चेक करवाने का। तो यानी मैंने क्या बोला, एक तो मैं जिसका आप आसानी से आकर के खून पिए, और मैंने बोला ना जो अब बच्चा वही पास होगा जो गुरुजी को खून पिएगा। और हम भी बता के एहसान नहीं करेंगे क्योंकि फीस ले रहे हैं, फ्री में हम लोग आपको टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, है ना। तो आपका भी काम होना चाहिए, हर कॉपी जरूर चेक कराए, मुझसे चेक कराए, जो यहाँ पे स्थायी टीम है जो परमानेंट रहती है उनसे चेक कराइए। तीसरा हो रहा है, अब आपको पता चल गया कि अभी जो नियमित क्लास चल रही है उसमें मेरे यहाँ पे 2 से 3 गुरुजी हमेशा मिलते हैं नियमित क्लास में, चाहे यहाँ पे हो, चाहे इंदौर में हो, चाहे ग्वालियर में हो, है ना। अब जैसे मान लीजिए अभी आपको पता चल जाएगी अशोक सर आए हुए हैं ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, या रमेश सर आए हुए हैं हिस्ट्री पढ़ाते हैं, है ना। तो आपका क्या काम होना चाहिए कि मान लो 12 बजे क्लास छूटती है, 12 बजने से 5 मिनट पहले आप आके, जो तीसरा केबिन है इंदौर में, अगर मैं बात करूँ रिसेप्शन एरिया का, वो गुरुजी क्लास के बाद में उसी में जाके बैठते हैं, है ना। तो आप बाहर सोफे बैठ के जैसे गुरुजी घुसे 5 मिनट बाद आप भी पीछे पीछे घुस गए, कॉपी चेक कराइए, है ना। तो ये जो कॉपी चेक करने के जो ये 3 मैंने चरण बताए गुरुजी खून पीने के, ये जब तक नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगा, सीधी बात ही है ना। अब इसमें और क्या, अब आप जुड़े एक नियमित जो टेस्ट सीरीज जो शेड्यूल्ड हमने बनाई है मात्र उसके द्वारा, है ना। परंतु एक और तरीका है साथ में, आप ये तो टेस्ट मेरे संस्थान पे देने आएंगे, इसके अलावा जब आप घर पर पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई के दौरान जितने भी घर पे आप क्वेश्चन लिखते हैं उन क्वेश्चन को भी मेरे यहां पर लाकर चेक करवा सकते हैं। यानी जो भी सीट, बस एकमात्र शर्त होती है कि वो जो आयोग के द्वारा मापदंड वाला पेपर होता है उसी पे आप लिख करके लेके आए, है ना। आप लाइए, आपसे मेरा ऑफिस पूछेगा नहीं कि आप नियमित बैच के बच्चों की टेस्ट सीरीज के हो, है ना। तो आप आकर के मुझसे भी चेक करा सकते हो, उन जो नियमित जो गुरुजी बैठते हो उनसे भी चेक करा सकते हो, और जो क्लास लेने के लिए रेगुलर गुरुजी आ रहे हैं उनसे भी आप ये चेक करा सकते हो। ये है फायदा निर्माण का, शायद कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो आप इसमें इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से यूटिलाइज कर लीजिए। एक फैसिलिटी और मैं निर्माण के माध्यम से दे रहा हूं, और इसका मैंने गारंटी भी दे रहा हूं कि उसमें आपको कोताही नहीं होगी, परंतु उसमें एक ये होगा कि जो मैं बार बार बोलता भी हूं, सिनॉप्सिस सिनॉप्सिस सिनॉप्सिस, है ना। कि हमेशा कहता भी हूं कि वजह से हिंदू माइथोलॉजी में एक कहावत चलती है कि आदमी जब मरता है उसके साथ उसके कर्म जाते हैं, और इसी तरह से आपके साथ में मुख्य परीक्षा के परीक्षा हॉल में सिर्फ सिनॉप्सिस 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 जाती है ना। अभी सिनॉप्सिस बनाए कैसे, उसके लिए भी आप हमारे पास में आइए, है ना। और कुछ पुराने वीडियो पड़े हैं, नहीं है तो मुझसे व्यक्तिगत आके मिलिए, मैं बताऊंगा सिनॉप्सिस कैसे बनती है, ठीक है। अब सिनॉप्सिस में भी निर्माण आपकी मदद कर सकता है। मेरा ये मानना है कि लगभग हर बच्चे के पास में कुछ ना कुछ निर्माण की होती है, तो जिस सब्जेक्ट की किताबें आपके पास में निर्माण की है ना, उनमें तो जरूर मदद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे क्लास में गुरुजी लोग जो है वो साथ में आपकी सिनॉप्सिस भी बनवा रहे हैं, वो बच्चों ने बना रखी है। तो आप सीके सर से या रवि सर से, या यहाँ पे एक हर्ष सर और बैठते हैं, या ग्वालियर में अजय सर से या जुनैद सर से, वहां पे इनसे मिल करके, है ना, आप क्या कर सकते हैं, बोलेंगे कि सर भारतीय समाज की सिनॉप्सिस चाहिए, मैं आज तो आपका ही छात्र हूँ। तो वो क्या करवाएंगे, किसी बच्चे की कॉपी करवाएंगे, फिर आपको फोटोकॉपी के लिए दे देंगे, आप फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। अब उसका फिर कैसे करें कि मान लीजिए फोटोकॉपी करके आपको सर ने दे दी, तो ये मान लीजिए ये है अभिषेक की कॉपी है, और आपका नाम है रवि, नाम है आपका, ठीक है। तो अभिषेक को रवि में कन्वर्ट करेगा, रवि को बनानी है ये अपनी में, अभिषेक की तो फोटोकॉपी मिल गई, परंतु ये रवि को पढ़नी है इसको, इस सिनॉप्सिस को। और हमेशा मैं बोलता हूं बेटा सिनॉप्सिस अपनी भाषा में होनी चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। तो अगर रवि का और अभिषेक का सोर्स सेम है तो भाषा भी सेम ही होगी। फिर आपको क्या करना है, इस अभिषेक की फोटोकॉपी को साथ में रखना अपनी किताब के साथ में। तो पहले निर्माण वाली किताब से उस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर अभिषेक के जो सिनॉप्सिस दी है उसके चैप्टर का पहला चैप्टर पढ़ेंगे सिनॉप्सिस का, फिर जो भी मॉडिफाई करना होगा, मुझे नहीं लगता है 2-4 लाइन से ज्यादा मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप उसको मॉडिफाई कर लेंगे, फिर अभिषेक कन्वर्ट इन रवि, ठीक है ना। तो ये मदद निर्माण आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी करने वाला है, ठीक है। तो आप हक से आकर के कह सकते हो, और मेरा ये मानना जो 25 देने वाला है बेटा बच्चे है ना, वो अगले 1 महीने में सिनॉप्सिस खत्म कर ले, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगी, पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक ये मदद भी इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब एक चीज और, इसमें जो टॉपिक बांटे गए पार्ट वाइज भी होंगे टेस्ट, यूनिट वाइज भी टेस्ट होंगे, फुल लेंथ वाइज भी टेस्ट होंगे, यानी 3 प्रकार के टेस्ट है, ठीक है। आपके एक मॉडल उत्तर भी इसमें दिया जाएगा, क्लास तुरंत एक डिस्कशन भी होगा आपके साथ में,
और जैसा कि पहला टेस्ट में भी मेरा डिस्कशन होगा, जो इतिहास का सबसे पहला टेस्ट होगा उसमें मैं डिस्कशन करूंगा। इस तरह के मेरे भी अपने करीब 5 से 6 डिस्कशंस भी होंगे पूरे टेस्ट के दौरान। मैं पहले जैसे टेस्ट बताऊं 2 मार्कर में, फिर उसमें नीड क्या है, कितने प्रकार के हो सकते हैं, 5 मार्कर में पद सोपानिक उत्तर की प्रवृत्ति क्या होती है, उत्तर का पुष्टिकरण क्या होता है, डायमेंशंस के मीनिंग क्या हो, कितने पॉइंट उत्तर में लिखें, कितने छोड़ें, ये सब पे मैं शब्द सीमा का क्या महत्व है, ये पहले वीडियो में आपको मिलेगा जो मेरी क्लास लाइव होगी, है ना। तो इसी तरह की क्लासेस, जब टेस्ट ऐसे होगा तो मैं ऐसे की क्लास लूंगा कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। जब चौथे पेपर के टेस्ट होंगे तो मैं केस स्टडी लिखना बताऊंगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह से मैं मेरी भी 5 से 6 क्लास मैं भी लूंगा, और उससे ज्यादा भी हो सकती है, मिनिमम है, क्योंकि इतने टाइम तो मुझे चाहिए आपके साथ में, ताकि संपूर्णता, एक दिशा, 100% हमें उत्तर लेखन की मिल सके। ठीक है, और एक चीज और, जब कॉपी चेक करने के दौरान हमें बार बार ये पाया गया कि आपकी कुछ विषय वस्तुओं में गड़बड़ है, फिर आपसे हमारा ऑफिस संपर्क साधेगा, या आप कॉपी चेक करवाने मुझसे आएंगे, या रवि सर के पास में, या सीके सर के पास में आएंगे, जुनैद सर के पास में आएंगे, या अजय सर के पास में जाएंगे, तो वो उन्होंने देखा, पाया कि यार इस लड़के की बार बार में समस्या इस वाली यूनिट में आ रही है, तो हो सकता है कि उसका जो मटेरियल भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएं, या हमें डाउट हुआ तो उसकी कुछ क्लास भी आपको दे दे। एक ये भी, इस तरह की भी हम लोग नवाचार करते रहते हैं, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य ये है कि बच्चा पास हो और मेरे यहाँ के नोटिस बोर्ड पे आपकी फोटो लगे, बस इस उद्देश्य के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप निश्चिंत होकर के टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं 2025 के लिए, जो कि एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगी, नवाचार के साथ में होगी, 100% आपके माइंडसेट के अनुसार और परीक्षा की जरूरत के अनुसार होगी। आपकी जरूरत के अनुसार नहीं, परीक्षा की जरूरत के अनुसार, क्योंकि मेरा यह मानना है अच्छा उत्तर वो है जो हर चीज, इससे पहले हर क्वेश्चन की अपनी 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 जरूरत होती है, और उस क्वेश्चन की जरूरत को पूरा करना ही उत्तर लेखन है। तो ये विधा तभी आएगी जब एक एक क्वेश्चन पे आप आकर के हम गुरुजियों का खून पिएंगे, रेगुलर डिस्कशन करेंगे, नियमित अनुशासित तरीके से मिलते रहेंगे और अपनी समस्या का निवारण करते रहेंगे, और निवारण ही निर्माण की टेस्ट सीरीज है। जो मैंने शुरुआत की थी, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता निर्माण का पर्याय है, तो इस पर्याय को सुचारू रूप से आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने का काम ये हमारी आज की टीम करती रहेगी, है ना। थैंक यू, खुश रहिए, जीते रहिए और निर्माण से जुड़े रहिए। धन्यवाद।